देखो बेटा, आज हम अपना टॉपिक क्या पढ़ेंगे? फिगर ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले तो ये बता दें, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को कॉपी वॉपी कैसे बनाना है। ठीक है, आज ये काम कर लेना। 2 कॉपी बनेंगी। कितनी बनेंगी? सर इधर आ रहा है ना? हाँ एकदम सही आ रहा है ना? इधर ये दिख रहा था जैसे अभी। ओके, आप ठीक है। ज़्यादा चल रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लर हो ना, बाकी ठीक है। ठीक अब है, आप वो भी नहीं हो रहा, थोड़ी देर में भी फोकस कर लेना। पहली बनेगी कॉपी हिंदी का। किसका बनेगा? उसमें क्या करना है, जैसे तुम लोग की बन गई तो ठीक है। ये जैसे आखिर तुम्हारी नहीं बनी ना, तो पता है क्या करना है बेटा? हाँ, हिंदी का बना लिए तो स्टार्टिंग के 3 पेज क्या करोगे? छोड़ देना। ठीक है, स्टार्टिंग के हाँ, ये अच्छा ऐसे लिख लिया है क्या तुमने? हाँ, 10 पेज छोड़ दिया है। ठीक है, आगे इधर लिखो। ठीक है, ये ठीक है, आगे छूटा तो है ये 3 पेज। हाँ हाँ, ठीक है, उतने में हो जाएगा। उसमें हम क्या लिखाएंगे? पेपर पैटर्न लिखाएंगे, और तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है, चैप्टर है, प्रोज में क्या है, पोइट्री में क्या है, वो सब भेजेंगे आज हम। ठीक है, तो उसको लिख लेना, जैसे फ़ोटो खींच लेंगे या लिखा हुआ है। दूसरी कॉपी जो तुम्हारी बनेगी वो इंग्लिश के लिए बनेगी। किसके लिए बनेगी? इंग्लिश के लिए बनेगी। इसके लिए भी स्टार्टिंग के 3 पेज क्या कर देना? स्किप कर देना, छोड़ देना। फिर जो आज हम भेजेंगे उसको लिखना रहेगा। पहले में पेपर पैटर्न, फिर कौन कौन से तुम्हारे चैप्टर है वो लिखना रहेगा। ठीक है, इतना कर लेना है। अब क्या करना है? 3 पेज छोड़ने के बाद जो आज हम ये पढ़ा रहे हैं तुम्हारा चैप्टर फिगर ऑफ स्पीच, इसको क्या इसकी नोट्स भेजेंगे प्रॉपर। उसको क्या करना है? तुम्हें लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, अब देखो, ये फिगर ऑफ स्पीच तुम्हारे 12th में भी पूछ लेता है, तुम्हारे आके भी स्कूल में ज़रूर पूछेगा। ये फिगर ऑफ स्पीच है ना, स्कूल वाले। तो इसका पूछने का तरीका क्या होता है? ये बोल देगा सिमली की डेफिनेशन लिखो विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, सिमली की डेफिनेशन लिखना रहेगा, उसका एक एग्जाम्पल लिखना रहेगा। हाँ, स्कूल में। हाँ, कभी कभी 2 तरीके देखो, एक तो पहले डेफिनेशन देके इसके एग्जाम्पल पूछ लेगा, या फिर एग्जाम्पल देके इसका पूछेगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये 2 टाइप में पूछा जाएगा। पहले समझो कि फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है क्या बच्चा? अलंकार। क्या होता है? अलंकार होता है। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, सेम वैसे ही इंग्लिश में है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला है जो हमारा, पहला है क्या है? सिमली है। पहला क्या है? सिमली है। पहला क्या है? सिमली। सिमली को क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। हाँ, सिमली। सिमली क्या बोलते हैं? उपमा अलंकार। जैसे सबसे पहले लिखा है, इसके डेफिनेशन समझेंगे। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मतलब सिमिली में क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन। इट मीन्स तुलना। क्या होता है? तुलना। किसके बीच में? जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कैसे हो? दोनों डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। तो इसके बीच में जब तुलना करते हैं तो वहाँ पर कौन सा होता है? सिमिली होता है। अब हम तुलना जब करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हम वर्ड यूज करेंगे। कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? लाइक, एज, सो आर यूज फॉर कंपैरिजन। इन वर्ड को क्या यूज करेंगे? कंपैरिजन के लिए। समझ में आई? अब इसके बाद एग्जाम्पल समझो। जैसे कह दिया है, माई लव इज लाइक अ रेड रोज। मतलब वो अपने प्यार की तुलना किससे कर रहा है बेटा? एक रेड रोज से कर रहा है, कि उसका प्यार कैसा है? एक रेड रोज की तरीके, एक गुलाब की तरीके, एक रेड मतलब लाल गुलाब की तरीके है। तुलना कर दिया दोनों की। अभी हमने पढ़ा है ना, कंपेरिजन किस में करेगा? डिफरेंट काइंड्स। लव अलग है और रेड रोज अलग है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, उनमें तुलना करेगा। और वर्ड क्या यूज हुआ है इसमें बेटा? ये यूज हुआ है। क्या है? लाइक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं क्या? सही है ना? समझ में आ रहा है? और तुम लोग पढ़ भी चुके हो, पुराने बच्चे हैं जितने, है ना? तुमने शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन स्कूल में पढ़ा होगा ना ये। हाँ, तो जैसे नहीं पढ़ा है, इन लोग को तो पढ़ाया है 11th में ही। तो इसमें कंपेयर क्या कर रहा है? सी इज एज प्रेस एज ड्यू।
किसकी तुलना कर रहा है, किसी लड़की की तुलना किससे कर रहा है बच्चा, ड्यू से कर रहा है। वो ऐसे फ्रेश है जैसे कोई ड्यू, ड्यू समझते हो ना, नमी जिसको बोलते हैं। ठंड में देखा होगा तो जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी, जब रास्ते में जब ठंड में सुबह उठ के निकलते हो तो देखते हो ना, रास्ता क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर, तो वही होती है ड्यू होती है। ठीक है, तो कह रहा इतना है तुम ऐसे फ्रेश हो जैसे क्या हो, ड्यू हो। और इसमें वर्ड एज यूज हो गया, कंपेयर भी हो गया, एज वर्ड यूज हो गया। तो समझ में आया, सिमिली समझ में आया। डेफिनेशन लिखोगे, एक एग्जाम्पल लिख देना है, ऐसे पूछेगा या फिर एग्जाम्पल देके पूछेगा। तो एग्जाम्पल देके जब पूछेगा तो पहचान इसकी क्या है, लाइक होना चाहिए, एज होना चाहिए, सो होना चाहिए। जब ये वर्ड आ जाएंगे तो समझ जाना कि तुम्हारा क्या है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली है। आगे बढ़े, दूसरा तुम्हारा क्या है, मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। अब मेटाफर क्या होता है, अब मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मतलब ये क्या है, इम्प्लाइड मीन्स होता है निहित, मतलब ये भी सिमिली की तरीके ही होता है। जो मेटाफर होता है ये भी तुम्हारा सेम कैसे होता है, सिमिली की तरीके होता है। इट मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें भी कंपैरिजन किया जाएगा, इसमें भी क्या है, कंपैरिजन किया जाएगा। बट एक चीज इसमें अंतर है, द वर्ड्स लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड। यहाँ पर क्या है, ये वर्ड तुम्हारे क्या है, यूज नहीं किए जाएंगे, लेकिन कंपैरिजन उसी तरीके होगा। जैसे एग्जांपल देखो, लिखा है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज, लाइफ की तुलना किससे की जा रही है, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मीन्स होता है फूलों की सेज, मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन। तो कह रहा है इसमें लाइफ की तुलना किससे कर रहा है, फूलों की सेज से, मतलब एक कंफर्टेबल सिचुएशन से। लेकिन देखो कंपेयर तो कर दिया लाइफ को और इससे, लेकिन इसमें वर्ड क्या है, लाइक एज सो नहीं यूज है। तो समझ जाना, जब कंपेयर हो और ये वर्ड यूज ना हो तो वहाँ पर कौन सा होगा, मेटाफर होगा। ऐसे अगर नॉर्मली पूछेगा तो मेटाफर डेफिनेशन लिख देना, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो लिखा है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। क्या है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। रिवेंज में समझते हो, बदला लेना होता है। तो बदले की तुलना किससे की गई है, वो कह रहा है कि जो बदला होता है, जो हम लोग रिवेंज लेते हैं वह किसका है, अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, मतलब जंगली न्याय के बराबर है। क्या है, जंगली न्याय के बराबर। मान लो किसी से हम लोग, तुमको पता है जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम लोग बदला ले तो उसमें क्या लॉस ही तो होता है, कुछ फायदा मिल जाता है, ट्रॉफी मिल जाती है क्या, इला हाँ, हाँ इंतकाम वाला। ठीक है, लेकिन नहीं, ये सब क्या होता है, वाइल्ड जस्टिस इसको बोला गया, कंपेयर कर दिया रिवेंज को इससे। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास को किससे कंपेयर किया गया है, शेक्सपियर। ये जानते हो कौन है, ये एक पोएट है। क्या है, ये पोएट है ना, ये है ना, ऑथर हैं। तो इनको किससे कंपेयर किया गया है, कालिदास, मतलब विदेशों में इनको मतलब बहुत अच्छा माना गया है, पोएट हैं ये। तो उनको किससे कंपेयर किया कि हमारे इंडिया में कालिदास को माना गया है किसके बराबर, शेक्सपियर के बराबर। तो दोनों की तुलना हो गई, लेकिन हमारा वर्ड क्या है, ये यूज नहीं हुआ है। समझ गए, मेटाफर कंप्लीट। आगे बढ़े, समझ में आया ना ये अच्छे से। अगला है पर्सोनिफिकेशन। क्या है, पर्सोनिफिकेशन, इट मीन्स है मानवीकरण अलंकार। क्या है, मानवीकरण। अब इसमें बेटा क्या होता है मानवीकरण में, जब किसी हम ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि उसमें क्या है, लिविंग थिंग, उसमें जान है। ठीक है, लाइफलेस नहीं है, लिविंग थिंग है, उसमें क्या है, जीवन है। लिखा है ना, लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज अ पर्सन हैविंग लाइफ। मतलब किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को, मान लो जैसे हमारी क्या है, ये बॉटल हो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें कि जैसे क्या इसमें जान हो। इसको ऐसा बता दें कि देखो वो रखी है, वो सो रही है बॉटल, ऐसे करके कुछ ऐसा इसको हम बनाएं कि जैसे लगे क्या इसमें जान है। जैसे अब एग्जाम्पल से देखो, कह रहा है लव इज ब्लाइंड। क्या है, प्यार अंधा है। तो बताओ ये प्यार कोई आदमी है क्या जो कह रहा है कि अंधा है। तो उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे कोई क्या है, इंसान हो, ये इसमें जान है। तो क्या है, उसको बता रहा अंधा है। तो जब ऐसे कुछ किसी चीज होता है तो उसको मानव की तरीका, ह्यूमन की तरीका अगर उसको व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। कौन सा होता है,
पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें एंजाइटी को क्या बताया गया है, लिखा है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब चिंता, चिंता कभी देखे हो क्या, दिखती क्या, नहीं दिखती ना, तो उसको ऐसे शो कर रहा है कि जैसे उसके फेस में कोई चिड़िया विड़िया आके बैठ गई है, क्या है, जिसमें जान है वो आके उसके फेस पर क्या है, बैठ गई है आकर। तो जब उसको लिविंग थिंग के तरीके अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा होगा, मानवीकरण। मानवीकरण मीन्स पर्सोनिफिकेशन होगा, फिगर ऑफ स्पीच। फिर कह रहा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी देखो कहीं दिखता तो है नहीं है वो, है ना, उसको भी कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे कोई किसी इंसान को बोल रहा हो कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं कि शिवम सर इज द बेस्ट टीचर, तो वैसे एक्सपीरियंस क्या कर रहा है कि जैसे कोई इसमें क्या हो, जान हो, है ना, मानव की तरीके इसको बता रहा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो ये समझ में आया, मानवीकरण अच्छे से आया ना। आगे बढ़े, पर्सोनिफिकेशन। देखो अगर हिंदी में पढ़ रहे हो ना तो इसका तुम्हें एक अच्छा और फायदा है, हिंदी वाला भी तुम्हारा कंप्लीट होते जा रहा है, और साथ में ये वाला भी। ये क्या है, एपोस्ट्रोफी तो समझते हो ना, संबोधन होता है, इसको पहचानना सबसे इजी है, क्या है, क्योंकि इसमें क्या मिलेगा बेटा, ये मार्क मिल जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रोफी है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डायरेक्ट एड्रेस टू द अब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। मतलब किसको क्या करता है, ये डायरेक्ट एड्रेस करता है, मतलब एड्रेस कहते हो ना, कहते हो कि एड्रेस करना मतलब बताना, है ना, तो क्या करता है, डायरेक्ट एड्रेस करता है किसको, अब्सेंट चीज़ों को, जो यहाँ पर नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसको क्या डायरेक्ट एड्रेस करता है। और फिर क्या करता है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज, और किसी भी, जैसे भी पीछे हमने पढ़ा ना पर्सोनिफिकेशन, तो किसी ऑब्जेक्ट को या आइडिया को ऐसा व्यक्त करता है कि उसमें क्या है, जीवन है, पर्सोनिफाई करता है कि उसमें क्या है, कोई ह्यूमन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखो समझ जाओ, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। पहले डायरेक्ट एड्रेस किसको करेगा, अब्सेंट चीज़ों को, जैसे कह दिया ओ दित, अरे मृत्यु कम सून, है ना, तो इसको क्या, मृत्यु देखो क्या कब आ जाएगी, नहीं देखा है ना, तो क्या ऐसी बात कर रहा है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है अब्सेंट चीज को, जो यहाँ पर नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओ डेथ कम सून। फिर है ओ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है बच्चा फ्रीडम, क्या होता है, फ्रीडम। तो अब क्या कह रहा है, अब इसमें फ्रीडम को कह रहा है, दूसरा वाला, तुम्हारी डेफिनेशन पहले वाला सुन में आया एग्जाम्पल से, अब जो दूसरी बात कहेगी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज, अब इसको ऐसे पर्सोनिफाई कर रहा है बेटा कि कह रहा है फ्रीडम, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। अब देखो फ्रीडम, जैसे कोई इंसान हो उसको कह रहा है कि तुम कितनी प्यारी क्यों हो, है ना, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों हो, उसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया कि जैसे कोई क्या हो, इंसान के बारे में कह रहा हो। तो एपोस्ट्रोफी समझ में आया, इजी है, इसमें नंबर पढ़ना चाहिए कौन सा था, ठीक है। अब है बेटा ऑक्सीमोरन, क्या है, ऑक्सीमोरन या फिर ऑक्सीमोरन, जो भी तुम लोग इसको पढ़ सकते हो। ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास, क्या होता है, विरोधाभास, दोनों अपोजिट चीजें हों, क्या है, अपोजिट चीजें हों। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ बना हुआ है, ठीक है, मान लो कि ऐसे क्या, टमाटर या सेब जो भी हो, एप्पल या मैंगो जो भी, मान लो ऐसे बना हुआ है, तो ये मान लो सिम्मी, सिम्मी कह रही है कि क्या है ये, टमाटर है, ये कह रही है कि सेब है, दोनों चीज एक ही, वो दूसरी चीज है, ये कह रही है कि टमाटर है, कह रही है सेब है, मतलब टोमेटो और एप्पल दोनों अलग अलग बता रहे हैं। तो जब दोनों के विचार हैं, जब दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के लिए अपोजिट चीज़ें बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीमोरन होगा। जैसे कह दिया जाए लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट मतलब क्या है, ये कड़वी भी है मीठी भी है। लाइफ के बारे में क्या कह रहे हैं, कड़वी भी है मीठी भी, जब दोनों चीज अपोजिट हो जाए, वो इसका विरोध करे वो इसका विरोध करे, एक ही चीज के बारे में, वो कह रही कि नहीं ये है, वो कह रहा है ये है। तो जब ऐसे होता है, अपोजिट चीजें होती हैं, विरोधाभास है ना, विरोध मतलब समझते हो ना, अगेंस्ट जाना किसी के, है ना। तो कह रहा लाइफ इज बिटर स्वीट, जब दोनों ये वर्ड देखो, अगर दोनों अपोजिट वर्ड होंगे तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। फिर लिखा है इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखो बच्चा, ओपन भी है सीक्रेट भी है, पॉसिबल है क्या,
अगर या तो ओपन होगा, अब जब ओपन है तो सीक्रेट कैसे हो जाएगा? अगर सीक्रेट है तो फिर वो ओपन कैसे होगा? समझ गए? दोनों अपोजिट वर्ड हैं। ओपन का क्या हो जाएगा? सीक्रेट। दोनों अपोजिट वर्ड जब रहेंगे तो वहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन। इसको याद कर लेना, टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। दोनों की अपोजिट क्वालिटी रहेंगी। किसका? सेम थिंग, एक ही चीज की दोनों अपोजिट क्वालिटी बनाएंगे। वो कह रहा है ये, वो कह रहा है ये। समझ गए? ऑक्सीमोरन समझ में आया? आगे चले। अगला है हाइपरबोला। हाइपरबोला पढ़ो या हाइपरबोल पढ़ो? मीन्स होता है, हाँ ये मैथ में भी है ना हाइपरबोल, ये वाला। लेकिन अति संयोक्ति, अति संयोक्ति मीन्स होता है बेटा किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। क्या है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर, मतलब या तो उसको कम बताना या ज्यादा बताना। मान लो कि कहीं पर कपड़ा पड़ा है ऐसे नॉर्मल, हाँ मतलब गंदा है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन अगर हम उसको देखें या तुम देखो, जाके बता दो जाके मम्मी से कि मम्मी यहाँ पर क्या है? सांप पड़ा हुआ है। बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, नॉर्मल कपड़ा है लेकिन हम क्या कह रहे हैं? वहाँ पे सांप पड़ा है। या फिर कहीं पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनमें थोड़ी सी झड़प हुई, मतलब थोड़ा सा लोग झगड़ा किए हों, और तुम लोग कह दो जाके कि वहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है और आर्मी आ गई है, पुलिस वाले आ गए हैं पूरा। तो बढ़ा चढ़ा कर बता दो, ठीक है? या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो बहुत ज़्यादा वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तुम कह दो कि नहीं घर में गए, अरे कुछ नहीं, दो लोग आपस में बैठे थे, वही बात आपस में करना है, ऐसा हो जाए, है ना? तो एकदम या ज्यादा बता दो जाके या कम बता दो जाके, तो वहां पर क्या होगा तुम्हारा? हाइपरबोला मींस अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है ना? थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेसर, मतलब किसी भी चीज को ऐसा बताना कि बहुत महान है, मतलब बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत कम है, या फिर बताएं कि बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, बेटर है और वर्स है। ठीक है? देन दे आर रियली आर, देन दे रियली आर, मतलब जो कि वो रियल में नहीं है। जो रियल में नहीं है उसको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया है क्या सर जी पीपीटी में? नहीं सही है, मतलब दैट दे एरिया जो जैसे उससे ग्रेटर या जैसे है, मतलब हाँ उससे ग्रेटर या फिर वर्स या फिर लेसर बता रहा है। ठीक है, देख लेंगे एक मतलब बार पीपीटी दैट में। का मींस क्या होगा? हाँ देर समझ एरिया गया, समझ ग्रेटर है, गया। उससे ग्रेटर लेसर या अब ग्रेटर या देखो, वर्स बता रहा है। ठीक है, वही है जो आपकी नोट्स में लिखा हाँ है वैसे। थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेशर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर, मतलब जो रियल में है उसका नहीं, वो दूसरा ही बता दे रहा है जाके। अब जैसे देखो एग्जाम्पल से सामने आएगा, सुहानी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर, पॉसिबल है? मतलब सुहानी ने इतना रोया कि समुद्र भर जाए, ओशियंस ऑफ टीयर्स, इतना जा सागर की तरीके। ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा कर बात बताया जा रहा है। फिर कह रहा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल, मतलब युद्ध के मैदान में क्या भैया? खून की नदियां बही हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये क्या है? अति संयोग की बात कही जा रही है, हाइपरबोला कहा जा रहा है। खून की नदियां कैसे बह जाएंगी? हाँ हाँ, जो भी तुम्हें समझना हो, अति संयुक्ति है बढ़ा चढ़ा कर जब बात बोलते हैं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लो इन द मेटल। आगे बढ़े, आया समझ में कि नहीं है वाला? ये तुम्हारा लास्ट है। क्या है? लास्ट है। ध्वन्यात्मक मीन्स होता है ध्वनि सूचक। क्या होता है? ध्वनि सूचक। इसको बोलते हैं ऑनोमोटोपोइया। इसको लर्न करने का तरीका देखो कैसे, ओनो फिर माटो पढ़ो फिर पो इया। इसको 4 बार में पढ़ोगे तो तुम्हें स्पेलिंग क्या है लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो ओनो या ओनो जो भी पढ़ो, फिर माटो, आनो मोटो, पो पढ़े इया, आनो माटो पोइया। ये कौन सा हो जाएगा? ध्वनि सूचक। या ध्वन्यात्मक वही चीज है, ध्वनि सूचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि सूचक। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि तुम्हें क्या होगा, जैसे तुम जब वर्ड को बोलोगे तो तुम्हें वैसा साउंड मतलब उसका रहता है, वैसे ही सुनाई देगा। देखो जैसे समझना, जैसे द कैट म्याऊ, इसमें देखो पहले डेफिनेशन है, द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। जो साउंड है वो हमें सजेस्ट करेगा, उसका सेंस बताएगा या फिर क्या बताएगा?
मीनिंग बताएगा, मतलब जो तुम बोलोगे वो रियल में ऐसा होता है। जैसे द कैट म्याऊ, जब बिल्ली बोलती है म्याऊ, जब हम बोल रहे हैं तो वैसे ही तो उसकी वॉइस निकलती है। अगला है द स्नैक्स आर हिसिंग, जब सांप फुसफुसाता है हिसिंग बोलो और फुसफुसाने के लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। या फिर अगला एग्जांपल देखो, द बीज आर बजिंग, क्या है, बजिंग, जब भिनभिनाती है ना बजिंग, तो उसी तरह भन 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 ऐसे होता है ना। अब बजिंग बोलो तो उससे भी क्या है, जब साउंड ऐसा निकलेगा कि जैसे म्याऊ हो गया, बिल्ली जैसे बोलती, जो वर्ड पढ़ोगे तो सेम उसकी आवाज़ जैसे निकलेगा। क्या निकलेगा, उसकी आवाज़ जैसे ही तुम्हें क्या है पता चलेगा। कह रहा ना साउंड सजेस्ट, हमें सजेस्ट करेगा कैसा, उसी के जैसे सेंस का। समझ में आया? तुम्हारे 8 के 7 के 7 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। एक बार रिवीजन करोगे, यहाँ से रिवीजन करो, हम इस फिर बढ़ाते जाएंगे, जब हो जाए तो बोलना, उसको स्किप कर देंगे। इसको स्टॉप कर दें।